अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अभी तक हमने एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड हाउ टू सी वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया इस दूसरे लेक्चर में कि मेटल, ये जो एसिड्स एंड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ और आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज के इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये दो मेन टॉपिक रहेंगे आज के इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। आपने सुना होगा बेस और अल्कली का नाम। समटाइम्स क्या होता है, हम कहते हैं कि हमें बेस भी वही लगती है, अल्कली भी लगती है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आज हम देखेंगे। जो बेसिस होते हैं, बेसिस अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विद एसिड्स। जब बेस हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे जो ये बेसिस होते हैं ये किसके बने होते हैं? या तो मेटल ऑक्साइड्स के बने हुए होते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बने होते हैं, या मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, इनके बने होते हैं बेसिस। अगर हम देखेंगे, अगर हम बेसिस को वाटर में डालेंगे, बेसिस ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल वाटर। जो ज्यादातर बेसिस है हमारे पास वो सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में। ये है बेस। अब देखेंगे अब अल्कली क्या है। अल्कली क्या होती है? ये जो अल्कली होती है ये एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस जब भी आएगा तो आपके दिमाग में वाटर आना चाहिए। दैट मीन्स बेस के साथ वाटर है। अगर हम देखेंगे ये जो मेनली बने हुए होते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन, किसके होते हैं? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स के। अगर हम देखेंगे जब हम इनको किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में। ये डिसोसिएट होते हैं और वहां पर क्या देते हैं हमें? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या देखा हमने? जो बेसिस होते हैं, मोस्ट ऑफ द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन अल्कली को हम जब किस में डालते हैं? वाटर में। वहां पर ये कौन से आयन देता है? OH नेगेटिव आयन देता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बिकॉज बेस जब हम पानी में डालते हैं वो OH नेगेटिव देता है। लेकिन अल्कली, हम कहेंगे सारे जो अल्कलीज है वो बेस है, बट सारे बेसिस अल्कली नहीं है। बिकॉज सारे बेसिस क्या होते हैं? वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में। अगर हम अल्कली की बात करेंगे, सारे अल्कली किस में डिसॉल्व होते हैं? पानी में। तो हम ये कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद डाइल्यूशन। आपने सुना होगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन क्या होता है? आपके पास एक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं काम? मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम V है पहले, ठीक है। हमने इसमें कुछ आयन्स है, इसमें कुछ एसिड है या बेस है, उसकी कुछ आयन्स है प्रेजेंट, उसकी कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन पहले 10 है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन पहले 10 है, ठीक है। हम क्या करते हैं काम? हम इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। हम दैट मीन इसको डाइल्यूट करते हैं, हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। अगर हम, आपको पता होगा ये जो होती है ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम देखेंगे हम क्या काम करते हैं? हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। वो इसमें क्या करते हैं? हम सॉल्वेंट करते हैं ऐड, इसमें सॉल्वेंट करते हैं। दैट मीन जो सोल्यूट है हमारे पास, जो H पॉजिटिव देता है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। जो अगर हम मानेंगे यहाँ पर दूसरा, इसमें 2V वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अगर अब यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ आयन तो n ही है। अगर यहाँ पर हम कंसंट्रेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन क्या आएगी यहाँ पर? n डिवाइडेड बाई 2V। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हो गई दैट मीन्स 1/2 ऑफ C1। दैट मीन्स यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हो गई है वो क्या रही? अब हाफ ऑफ द C1। ये कैसा हुआ? जब हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूशन में हमने क्या किया? सॉल्वेंट ऐड किया। उससे क्या हुआ? उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ आयन्स थे वो
कांस्टेंट रहे, जो पहले थे उतने ही अब बाद में भी है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर हम देखेंगे ना तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, यूजुअली हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताई, एक्सोथर्मिक क्या, दैट मीन वहां से हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस। जो ही हम एसिड में क्या डालते हैं, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, वहां से बहुत ज्यादा हीट क्या होगी, वहां से निकलेगी। तो इसलिए हम ये काम कभी नहीं करेंगे, हम एसिड में पानी डालेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाटर को, एसिड मस्ट बी एडेड टू द वाटर, हम वाटर को ही ऐड करेंगे, क्या, एसिड, आराम से एसिड डालेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और एसिड। अगर हम रिवर्स करेंगे, दैट मीन अगर हम पानी को डालेंगे किस में, एसिड में, वहां पर बहुत ज्यादा डेंजरस ब्लास्ट हो सकता है, वहां पर वो खतरा बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनानी होगी, हम क्या करेंगे काम, हम पानी में ही क्या ऐड करेंगे, एसिड करेंगे ऐड, तभी जाके हम क्या बनाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूशन पता है, डाइल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। यूजुअली क्या करते हैं हम, ऐड वाटर, दिस इज डाइल्यूशन। नाउ अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आपने, अब हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे, वीक एसिड किसको कहेंगे, वीक बेस किसको कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, when all molecules of a given amount of acid or a base dissociate completely in water to furnish their respective ions, H positive for acid and OH negative for base। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर वाटर है, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट के लिए हम वाटर लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है। अगर ये एसिड, इसके जो जिन आयन इसका बयान, अगर ये डिसोसिएट हो गया कंप्लीटली, जितने भी इसके आयन है वो डिसोसिएट होंगे, तो हम कहेंगे ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अगर हम बेस डालेंगे अब इस वाटर में, और जो बेस के आयन्स होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे वाटर में, एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव, बेस क्या देगी, OH नेगेटिव वाटर में। जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होगी तब मींस कुछ नहीं अब बचा, वहां पर जितने भी आयन थे वो अलग अलग हो गए। फॉर एग्जांपल हमने HCl डाला, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जब हम HCl को पानी में डालते हैं HCl पूरा डिसोसिएट होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो HCl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम क्या करते हैं काम, जब हम उसको पानी में डालते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये जो जितने भी आयन्स है उनमें डिसोसिएट होगा, तो हम कहेंगे ये जो NaOH है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर हम देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस होता है, आपको खुद अब समझ आएगा, वो इसका कन्वर्स है। जब हम उस वीक एसिड को या वीक बेस को पानी में मिलाएंगे, वो कंप्लीटली फर्निश नहीं होगा, वो आयन्स कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मीन्स वहां पर कुछ आयन्स हो सकते हैं डिसोसिएट, दैट मीन्स कुछ डिसोसिएशन होगी, लेकिन वहां पर पूरी डिसोसिएशन नहीं होगी। ये है वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो है जब हम इसको पानी में डालेंगे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयन्स, एंड वीक एसिड और वीक बेस ये क्या देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं डिसोसिएट, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक विच इज पीएच, जिसको हम दूसरा नाम, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, पीएच होता है बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन टू द बेस 10। ये देखो, ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, अक्सर हम किसके लिए करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। कंसंट्रेट हम देखते हैं एक सॉल्यूशन में कितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, तो इस वाली फार्मूला में लगाए थे। फॉर एग्जांपल मेरे इस सॉल्यूशन में 10 रेज पावर 8 है कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए 10 रेज पावर -8 है मेरा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। तो अगर मुझे उसका पीएच निकालना होगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ टू द बेस 10 रेज पावर -8। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, लॉग ऑफ m पावर n, वो किसके बराबर होता है, n log m। दैट मीन्स माइनस ऑफ
-8 into log to the base 10, दैट log टू द बेस 10 ऑफ 10 किसके बराबर आएगा 1, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 8, दैट मीन्स यहाँ पर जो pH निकला इस वाली कंसंट्रेशन पे, जब हमारे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 थी, उस टाइम हमारा जो pH आया वो 8 आया। ये pH, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन हम चेक कर सकते हैं, इसके pH स्केल से चेक कर सकते हैं कि whether is the given solution is acidic, whether the given solution is basic or the given solution is neutral। हम कैसे, अब एक रेंज रखा है इसमें, if pH स्केल दिए है, इसमें क्या है, इसमें 0 to 14 नंबर्स है, ठीक है। अगर हमारा जो pH है, अगर वो लेस देन 7 आया, अगर pH लेस देन 7 आया, तो हम कहेंगे ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो है एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा pH लेस देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारा pH 3 है, हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर हमारा pH ग्रेटर देन 7 होगा, दैट मीन्स 8 9 10 11 12 13 14, तो हम कहेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर हमारा pH आया 7, तो हम उस केस में कहेंगे ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जो वाटर का भी pH होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, उसका भी pH कितना होगा, उसका भी pH 7 होगा। अगर मैं बताऊं उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती। तो ये क्या है, ये है pH। अगर हम pH स्केल की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे 7, ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जो ही हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड 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 है, ठीक है। अगर हम इसके न्यूट्रल के राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर बेस है। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, जितना हम न्यूट्रल से दूर जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना हम न्यूट्रल से राइट साइड दूर जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर एक एसिड है, उसका pH आया 4, दूसरा एसिड है उसका pH आया 1, तो मुझे बताइए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड 4 pH वाला है या 1 pH वाला है। आप देखिए दूर कौन सा है 7 से, 1, दैट मीन्स ये जो pH है 1 वाला है, यही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखेंगे राइट वाला, यहाँ पर 14 वाला जो बेस होगा, जिसका pH 14 होगा और जिसका pH 10 होगा, उन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होगी, वो बेस जिसका pH क्या होगा, 14 हो। दैट मीन्स हमें देखना है जो न्यूट्रल लाइन से, दैट मीन्स 7 से जो जितना दूर हो जाएगा उतना वो एसिडिक बनेगा ऑन द लेफ्ट साइड, और जितना राइट साइड दूर होगा उतना वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब हमने pH पढ़ा, pH क्या होता है, pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, pH ऑफ एसिड्स क्या होता है, pH ऑफ बेसिस क्या होता है, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, हमने क्यों पढ़ना है ये pH, हमें क्या जरूरत थी ये पढ़ने की, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में ये जुड़ा है pH हमारे लाइफ से। हम देखेंगे pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे सेंसिटिव है pH के साथ, उनको क्या रिश्ता है pH के साथ। अगर हम देखेंगे जो क्रूशियल लाइफ प्रोसेसेस है सच एज डाइजेशन of food, functions of enzymes and the hormones happen as a certain pH value। जो हमारे स्टोमक में डाइजेशन होती है, या ये जो फंक्शंस करते हैं एंजाइम्स या हार्मोन्स जो होते हैं, ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पीएच पे होते हैं। अगर वो पीएच मेंटेन नहीं होगा तो हमारे स्टोमक में डाइजेशन नहीं होगी। सिमिलरली ऐसे ही फंक्शंस, अगर एंजाइम्स के लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पीएच चाहिए या हार्मोन्स के लिए कुछ, अगर वो पीएच वैल्यू नहीं होगा तो वहां पर वो फंक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो पीएच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब देखेंगे पीएच ऑफ सॉइल, ये किस काम आता है, हमें पीएच ऑफ सॉइल हम चेक करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ना ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स, हमें बताया जाएगा कि आप हमें बताएं, किसी कहीं पे जाना होगा, कोई लैंड दी, कोई बताएगा आपको, आप मुझे बताएं ये जो लैंड है इसमें मैं अच्छे से क्रॉप्स और प्लांट्स उगा सकता हूँ। आप क्या करेंगे काम, हम पहले काम करेंगे उस लैंड का, उस सॉइल का क्या देखेंगे, पीएच देखेंगे। अगर उसका पीएच 6.5 to 7 आया तो हम कहेंगे ये जो सॉइल है ये ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स है। तो इसमें जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स है वो इजीली बढ़ सकते हैं, वो इसके लिए ऑप्टिमल है, अच्छे अच्छे से ग्रो करेंगे इसमें प्लांट्स एंड क्रॉप्स। किस पीएच पे, अगर सॉइल का पीएच क्या था 6.5 to 7, ठीक है।
नाउ इसके बाद पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम देखेंगे ये जो हमारे स्टोमक में जो डाइजेशन होती है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है। वो पीएच क्या होता है? 1.5। 1.5 पे हमारे स्टोमक में क्या होती है डाइजेशन। अगर पीएच उससे कम या ज़्यादा हो, हमारे स्टोमक में डाइजेशन नहीं होती। कभी-कभी इसीलिए बोलते हैं हमारे में स्टोमक में डाइजेशन एसिडिटी हो गई है। वो क्या होता है? दैट मीन्स वो जो पीएच होता है ना वो चेंज हुआ होता है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर क्या नहीं होती है डाइजेशन स्मूथ तरीके से डाइजेशन नहीं होती है। अगर हम अब देखेंगे इसके बाद द पीएच ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम्स while food is being digested is influenced by HCl in our stomach। ये जो पीएच के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं एंजाइम्स, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ होता है तो वहां पर जो वो उसको कौन हमारा स्टोमक रिलीज करता है HCl। वही इसको मेंटेन रखता है हमारे जो स्टोमक में जो पीएच होता है वो कौन मेंटेन रखता है? जो स्टोमक से क्या निकलता है? HCl निकलता है, हमारे स्टोमक में HCl निकलता है। उसकी वजह से वहां पर जो हमारी डाइजेशन है वो आराम से होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पीएच इन टूथ डिके। टूथ डिके में पीएच का क्या रोल है? देखिए, अगर हम देखेंगे ये जो टूथ डिके happens when the teeth are exposed to an acidic environment of pH 5.5 and below। टूथ डिके तब स्टार्ट होता है अगर हमारे ये जो टीथ है ये एक्सपोज किए जाएंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में। दैट मीन अगर पीएच लेस देन 7 के एनवायरनमेंट में हमारे टीथ रहेंगे दैट मीन हमारे मुंह में एसिडिक होगा। दैट मीन अगर पीएच 5.5 से कम होगा या 5.5 होगा तो हमारा जो टूथ डिके है वो स्टार्ट होगा। दैट मीन पीएच कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी चीज में, हमें इसके साथ कुछ ना कुछ वास्ता है। ठीक है, तो अब पांचवा लास्ट में इसका बताऊंगा पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंसेस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। एसिडिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं ना ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप बताओगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल bee and plants like nettle secrete a highly acidic substance for self-defense। These secreted acidic substances have a specific pH। अगर आप देखोगे कभी कभार जब बी काटती है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक्चुअली वो जो है ना वो वहां पर कुछ एसिडिक सब्सटेंस डालती है वो एज ए उसके लिए वो क्या करती है वहां पर सेल्फ डिफेंस। किसकी वजह से? वो जो एसिडिक सब्सटेंस वहां पर डालती है उसकी वजह से उसका क्या होता है सेल्फ डिफेंस होता है। हम हट जाते हैं, ये किसी पे भी अगर लग जाएगी वो चाहता है कि मैं हट जाऊं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द पीएच एंड पीएच इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।